नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एफसीआरए बिल के बारे में। देखिए, ये बिल अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होने वाला है। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में ही 1976 में इमरजेंसी का जो एरा था, उस समय ये बिल आ गया था। लेकिन अभी कुछ संशोधन के साथ ये बिल फिर से आएगा और ये अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पारित कराने के लिए सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी ही चाहिए। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये बिल कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ये अभी आने वीडियो जब आगे बढ़ेगा तो आप लोग को ये बात समझ में आएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो अगर हम इस बात पर अगर फोकस करें, 1976 में ये बिल क्यों आया था, तो उस समय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को लगा कि ये बाहर से बहुत सारा पैसा आ रहा है, जिसके थ्रू काफ़ी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहा है। लेकिन उस बिल को आने के बाद भी उस पैसा को कर्ब नहीं किया जा सका और वो बिल पैसा आता ही रहा। 2010 में भी इसमें संशोधन हुआ, लेकिन संशोधन होने के बाद भी इसमें कुछ बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। तो ये अगर बिल अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन इसलिए भी साबित होगा क्योंकि अभी हिंदुस्तान में 37 लाख एनजीओ है जो वर्क कर रहा है और सीधा डायरेक्ट फंडिंग यूएसए से हो रहा है, जो कि 23,000 करोड़ के आसपास का जो पैसा है वो डायरेक्ट इंजेक्ट हो रहा है इंडिया में। तो आप लोग सोचिएगा कि ये पैसा इंजेक्ट हो क्यों रहा है। तो बस इसका बेसिक लक्ष्य यही है कि किसी भी तरह से हिंदुस्तान में होने वाला डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो है उसको किसी भी तरह से कर्ब किया जा सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तमिलनाडु में कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है का जब इस्टेब्लिशमेंट हो रहा था, तो जो एनजीओ था उसको किसी तरह से बंद करना चाहता था और उसके लिए पूरा ताकत भी लगा दिया था ये लोग। उसके बाद फिर देखा जाए तो कोल जो माइंस है धनबाद में, उसमें भी लोग 455 माइंस को ये लोग लगभग बंद करा दिया था ये एक्टिविस्ट लोग एनजीओ का जो है। तो उसके कारण भी 20 to 25 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन का उस समय नुकसान झेला गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो प्रोजेक्ट, आपको जैसे कि मैंने बताया कि ये 2 प्रोजेक्ट में आदमी को नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ा। और अगर ये बिल पारित हो जाता है तो एक और चीज़ देखने को मिलेगा इस बिल में, है एक एक्ट ऑफ सीजिंग। इसका ये मतलब है कि अब जो जितना भी ये एनजीओज़ का जो प्रॉपर्टी होगा, उस प्रॉपर्टी को अगर किसी भी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व देखा गया एनजीओज़ को, तो उस प्रॉपर्टी को इंडियन गवर्नमेंट सीज कर लेगी। तो ये अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात होगी। पहले सीज करना बहुत मुश्किल होता था इनका प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी सीज होने से होगा कि इनका जो भी एक्टिविटीज़ है उसको कर्ब किया जा सकेगा, जो कि अभी तक पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। ये लोग अपना मनमानी कर रहे थे, जो भी मन कर रहा था कर रहे थे। मजा आया। तो और ऊपर से आर्टिकल 19 पे अगर थोड़ा सा गौर फरमाया जाए, क्लॉज 2, तो उसमें भी एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का वहाँ पर बात किया गया है। तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन्हीं लोग के लिए, इसी तरह के एक्टिविटीज़ के लिए है कि किसी भी तरह से इन सब चीज़ों को रोका जा सके। तो इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल का भी यहाँ पर आप रोल देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सरकार चारों पांचों तरफ से, हर तरफ से इसको घेरने का कोशिश कर रहा है। बाहर से कंट्रीब्यूशंस जो भी आए उसका ऑडिटिंग का कोशिश कर रहा है। ऑडिटिंग के पीछे मकसद बस यही है कि बस किसी भी तरह से जो भी टेरर फंडिंग और बाकी जितना भी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ होता है उसको बस किसी तरफ से कर्ब करना है। कर्ब करने से ये फ़ायदा होगा कि इन एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटी अभी हो रहा है उससे इकोनॉमिक लॉस भी होता है। इन लोग का टारगेट रहा है कि 2 से 3% जीडीपी को भी का ग्रोथ जो है कंट्री का रोका जा सके इन एनजीओज़ के थ्रू, इनके एक्टिविस्ट के थ्रू। तो ये जो एक्टिविटी जो भी करेगा ये लोग यहाँ पर, इंडियन गवर्नमेंट जो भी करेगी अभी, तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमिक लॉस जो होता है, जब देखने को जो मिलता है, वो होना बंद हो जाएगा और जीडीपी का जो नुकसान इन लोग का करने का कोशिश हो रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों पर अगर गौर किया जाए तो ये बिल अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। और मेरा कहना यही है कि ये बिल लग तो रहा है कि पास हो जाएगा और काम भी करेगा। थैंक यू।